मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो ये तो बोल रहे हैं ना, यहाँ बहुत ग्रुप जो बने हुए हैं वो कहते हैं तुम्हारी तो शुगर फैक्ट्री है, मीठी मीठी आत्मा बोलने का। तुम्हारा सागरिका वालों की तो शुगर फैक्ट्री है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हाँ शुगर फैक्ट्री है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये शुगर भी इतना कड़वा है हाँ। कि तुम्हारे को हजम ही नहीं हो रहा। हाँ, हजम नहीं हो रहा ना। शुगर फैक्ट्री, शुगर उनको हजम नहीं हो रहा। नहीं, शुगर क्या है, वो उनको वो शुगर दिखाई दे रहा है, वास्तविकता में ये नमक है। हाँ। और इतना नमक है कि वो उसे हजम नहीं कर सकते। केवल उसमें के जैसे कहते हैं ना आटे में नमक मिसल, केवल चुटकी भर नमक को तो सहन कर जाते हैं वो, लेकिन जब प्योर नमक जहाँ से दिया जाता है वो उनके हजम नहीं होता। हाँ, सही बात। हाँ, तो इसलिए उनके शब्द हैं बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि ये मिठास की फैक्ट्री हमने यज्ञ आदि से ही शुरू करी थी। हाँ। मीठे मीठे लाडले बच्चे। हाँ, ये तो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला ना, मीठे मीठे बच्चे जी। और वो उसी शुगर की फैक्ट्री को सीधा उनके ही शब्दों में जवाब का सीन बने कि वही शुगर फैक्ट्री आज भी कंटिन्यू है। हाँ, फिर भी के मैं वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने बाबा ने उन्होंने हटा दिया था ये मीठे मीठे शब्द बोलना, उन्होंने हटाया था ये शब्द। हाँ, तो उन्हें तो भैया गीता को खंडित करना था। हाँ। गीता जो पूरे विस्तार रूप में जो मूर्तियां बनी थी उनको खंड खंड करके तोड़ना था, उनका पार्ट था वो। उन्होंने तोड़ दिया। कभी नहीं, ऊपर का सार उन्होंने बिल्कुल हटा दिया। हाँ, तो वही उन्होंने खंडित कर दिया ना सारा। और अंदर की जो मुरली के किस आधार पे बात चल रही है, उस ऊपर नीचे की बात को अलग काट दिया। और बीच के बस बीच की दो लाइनों वाला उठा करके ये फला मुरली में बोला है जी। हाँ। ये फला मुरली में बोला। अरे किस आधार पे वो चीज बोली वो काट दी गई। तो इसीलिए कहा कि इसीलिए उसको नाम भी दिया, गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3। उसको क्या कहते हैं, इसी के लिए कहा कि गीता का खंडन कर दिया बिल्कुल। हाँ। और गीता का खंडन करने वाला गीतापति भगवान नहीं होता। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।